हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में इस बेसिस पर कि चार्ज को कौन सा मटेरियल फ्लो करा सकता है एंड चार्ज को कौन सा मटेरियल फ्लो नहीं करा सकता है, इस बेसिस पर हमारे पास दो मटेरियल थे। एक था अपने पास में कंडक्टर जो कि चार्ज के फ्लो को सपोर्ट करता था, और एक था हमारे पास में इंसुलेटर जो कि चार्ज के फ्लो को सपोर्ट नहीं करता था। अब हमारे पास में इंसुलेटर में भी क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप का मटेरियल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम लोग यहां पर ये देखते हैं। बेसिकली अगर मैं इंसुलेटर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखता तो कुछ नहीं होने वाला है, डाइलेक्ट्रिक भी कुछ नहीं करता अपने पास में। पर जैसे ही मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इंसुलेटर को रख देते हैं, अगेन फिर से कुछ नहीं होता है। बट डाइलेक्ट्रिक को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तब क्या होता है, हमारे पास में इसके सरफेसेस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाते हैं। एंड यही दोनों में क्या होता है, बेसिक डिफरेंस रहता है। मतलब कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं इंसुलेटर पर एंड डाइलेक्ट्रिक पर, इंसुलेटर कोई रिएक्शन नहीं करने वाला है, डाइलेक्ट्रिक पर क्या हो जाएगा, उसके सरफेसेस पर हमारे पास चार्ज आ जाएंगे। अब ये आते कहां से अपने पास चार्ज, हम लोग थोड़ा सा इंस्पेक्ट करते हैं यहां पर कि बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है। तो हम यहां पर ये देखते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अप्लाई करता हूं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी जो डायपोल्स हैं, ठीक है, सबके सब अलाइंड हो गए हैं अपने पास में। एंड एक डायपोल जो अपने पास में है, ठीक है, उसका जो पॉजिटिव है दूसरे डायपोल के नेगेटिव के पास में आ जाता है। अब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। अंदर में हमको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखने वाला मिलने वाला है, बिकॉज हमारे पास में नेट चार्ज जो अंदर पे रहने वाला है वो तो हो गया जीरो। बट इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास में बाहर के जो चार्ज थे, स्टार्टिंग के जो सरफेस के पास के जो डायपोल्स थे या फिर वहां की जो मॉलिक्यूल्स थे, उसके जो नेगेटिव चार्ज थे उस साइड के, यहाँ के पॉजिटिव चार्ज ये बच जा रहे हैं। बिकॉज इसको नलीफाई करने के लिए हमारे पास में यहां ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहां ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है। हमारे पास में इसके चलते डाइलेक्ट्रिक पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर हमारे पास में चार्ज दोनों सरफेस पर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास इंसुलेटर क्या हो गया, दो टाइप के हो गए, एक तो सिंपल हमारे पास जनरल जो इंसुलेटर होते हैं, दूसरा हो गया हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक के भी क्या होते हैं, हमारे पास में दो टाइप्स होते हैं। ये कौन कौन से दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारे पास में पोलर डायपोल और दूसरा होता है अपने पास में नॉन पोलर डायपोल डाइलेक्ट्रिक। अब ये बेसिकली होता क्या है, पोलर जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक होते हैं इनके पास में कुछ ना कुछ डायपोल्स होते हैं। अब डायपोल्स क्या होते हैं, ये फिर आते कहां से, जैसे कि हमारे पास में वाटर हो गया है, H2O हो गया है। अब H2O में होता क्या है कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल हो गए हाइड्रोजन के और एक हो गया हमारे पास में ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन रहते हैं काफी वीक, रहता है सिंपल एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन रहता है काफी बड़ा। तो क्या कर लेता है कि दोनों की इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अपने पास रख लेता है। तो होता क्या कि हमारे पास में नेगेटिव की जो डेंसिटी है ऑक्सीजन के पास में क्या हो जाती है, ज्यादा, एंड हाइड्रोजन के पास में क्या रहता है अपने पास में, पॉजिटिव की डेंसिटी बढ़ जाती है। अब ये एक काइंड ऑफ कैसे एक्ट करना शुरू कर देता है, अपने पास डायपोल एक्ट करना शुरू कर देता है। हमारे पास वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, CO2 हो गया, NH3 हो गया, ये सारे के सारे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि हमारे पास में सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स नहीं है। हेंस यहां पर हमारे पास हमको क्या देखने मिलता है, डायपोल देखने मिलता है। एंड इस टाइप के हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक्स को बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अगेन डायपोल्स हैं बट अलाइंड कोई भी नहीं है। सेकंड केस देखते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में। इसमें क्या होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे हो गया हमारे पास नाइट्रोजन, दो मॉलिक्यूल में यहां पे लेके चलता हूं N2 का। अब यहां पे क्या है, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहां पे होता क्या है, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर तो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, बट कोई किसी का लेने वाला नहीं है, बिकॉज दोनों का साइज सेम है, दोनों का स्ट्रेंथ सेम है। तो हमारे पास में पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्ज की डेंसिटीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, जो कि हमने यहां पे देख सकते हैं। इसके चलते हमारे पास में कोई पोल्स यहां पे क्रिएट नहीं होने वाले हैं। तो इसको हम लोग बोल देते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या हो गया, हमारे पास में ऑलरेडी डायपोल का फॉर्मेशन हो चुका है। नॉन पोलर में हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके एग्जांपल हो गए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेंजीन, मीथेन, जितने भी हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे के सारे हमारे पास क्या हो सकते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में आ सकते हैं। अब यहाँ पे रीजन क्या है, डाइलेक्ट्रिक तो हमारे पास बन गया है। अगेन क्यों बन रहा है, बिकॉज हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक होता क्या, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो चार्जेस आ जाते हैं।
बट ये क्यों आ रहा है यहाँ पर चार्ज? इंसुलेटर में नहीं आ रहा है बट डाइलेक्ट्रिक में आ रहा है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे जो फिनोमिना काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। अभी पोलराइजेशन होता क्या है, चलो पोलराइजेशन समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान चलो स्कूल का कोई इवेंट है और वहां पर क्या है कि हमारे पास में कोई लड़के और लड़कियां एक ग्रुप बना के क्या कर रहे हैं, पूरे स्टेज को सजा रहे हैं या फिर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम कर रहे हैं वहां पर। अब क्या हो रहा है कि दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पर सेम है, अपने हिसाब से लोग काम कर रहे हैं हार्मनी के साथ में। एक बाहर से कोई इंसान आता है और जाके बोलता है भाई काम तुम लोग का बहुत अच्छा हो रहा है करके, सब मिलके बस साथ में काम कर रहे हो, अच्छा लग रहा है करके। फिर बोलता है कि बट यहाँ पे लड़कियां हैं ना, ये ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हैं, लड़के तो चलो ठीक है वो तो करते ही हैं, बट लड़कियों का जो काम है कमेंडेबल है करके। अब क्या होने वाला है कि लड़कियां तो खुश हो जाएंगी बट लड़के क्या होंगे, काफी डिसअपॉइंट होने वाले हैं उस बंदे के साथ में। और क्या होने वाला है, अब ये जो चीजें पर्टिकुलरली इस ग्रुप में एक तरह का रिफ्ट क्रिएट करने वाला है। लड़कियां सब एक साइड हो जाने वाली हैं क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाएंगी। वो समझेंगे कि हमारे लिए कोई किसी ने दैट मीन्स क्या बोलना चाहिए, तारीफ किया है तो हम लोग बेटर है। लड़के सोचेंगे भैया हमारा जो काम हुआ है उसको कोई देख ही नहीं रहा करके। सो एक तरह का हमारे पास में इनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा एंड सारे के सारे लड़कियां एक साइड, सारे के सारे लड़के एक साइड। ये कंडीशन कहलाता है पोलराइजेशन। जब सारे के सारे एक तरह की चीजें एक तरफ हो जाए और सारे के सारे दूसरी तरह टाइप की चीजें दूसरी तरफ हो जाए, ये हमारा हो जाता है पोलराइजेशन। एंड सेम चीज होता है हमारे पास में मॉलिक्यूल्स के साथ में डाइलेक्ट्रिक के। दोनों कंडीशन देखते कि होता किस तरीके से। अगेन पोलर हमारे पास में जो डाइलेक्ट्रिक था वहां पर हमारे पास में ऑलरेडी डाइपोल फॉर्म्स हो चुके थे, पोलराइजेशन था वहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट इतना बड़ा नहीं था कि एज अ ग्रुप वहां पर इफेक्ट करने वाला है। बट हुआ क्या, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया और क्या हो गया, सारे के सारे नेगेटिव एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, सारे के सारे पॉजिटिव एक डायरेक्शन में चले गए। तो सबका अलाइनमेंट क्या हो गया, इस बार सेम हो गया है। तो छोटे लेवल पर हमको यहाँ पे पोलराइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, छोटे लेवल पे इनके डायपोल के फॉर्मेशन से हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था बिकॉज सब एक दूसरे को नलीफाई कर दे रहे थे। बट अब इस केस में क्या हो जा रहा है, अपने पास में हमको ये पोलराइजेशन देखने मिल जाते हैं बिकॉज सारे के सारे नेगेटिव एक साइड, सारे के सारे पॉजिटिव एक साइड। बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो पोलर में देखने मिल रहा था कि डायपोल का फॉर्मेशन हो चुका था, यहाँ तो वो भी नहीं है। हमारे पास में इटसेल्फ जो मॉलिक्यूल है वो क्या बोलना चाहिए कि हमारे पास परफेक्टली हार्मनी में है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कोइंसाइड कर रहे हैं, सब एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास लगता है, इनका खुद का जो पर्सनल हार्मनी रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो खुद क्या होते हैं, अपने पास में पॉजिटिव एंड नेगेटिव में बटने शुरू हो जाते हैं। तो अगेन हमको यहाँ पर क्या होता है, पोलराइजेशन देखने मिल रहा है। दो कंडीशन से दोनों में अलग अलग टाइप से हो रहा है बट दोनों जगह पर हमारा पोलराइजेशन हो जा रहा है। एंड रीजन क्या है उसके पीछे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे हम लोग यहां पर देखते हैं कि हमारे पास जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है तो एक साइड पूरे नेगेटिव और एक साइड पूरे पॉजिटिव आ जाते हैं। अभी क्रिएट क्या कर रहा है डायपोल के अंदर पर, डायपोल के अंदर पर भी क्या हो रहा है, अपने पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दे रहा है। बट बात यहां पर देखने लायक ये होती है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो रहता है ऑपोजिट होता है। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा E0 माइनस ईपी। ईपी माइनस E0 क्यों नहीं हो सकता है, वो इसलिए हमसे नहीं हो सकता है बिकॉज हमारे पास जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑब्वियसली क्या रहेगा, अपने पास में बाहर पर है, स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। ईपी जो रहता है वो E0 के चलते ही आया है। तो हमारे पास पोलराइजेशन हुआ किस नाम से है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हुआ है। तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, अपने पास में जो ईपी की वैल्यू रहने वाली है उससे कम ही रहेगी क्योंकि हमारे पास सोर्स तो E0 है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है ईपी E0 से हमेशा कम रहने वाला है। चलो आगे में यहाँ पे ये देखते कि तो हो गया अपने पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ये। बट ईपी बेसिकली आया कैसे, ये इसकी वैल्यू जैसे मैंने बोला ना कि ईपी की वैल्यू जो अपने पास में E0 से कम है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको इफेक्ट करती है। तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, गॉसेस के एप्लीकेशन में देखा है कि अगर हमारे पास में दो पैरेलल प्लेन शीट्स होते हैं तो अगर मैं दोनों पर चार्ज की डेंसिटी इक्वल बट पोलैरिटी ऑपोजिट, दैट मींस एक प्लस और एक माइनस कर दूं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड राइट मोस्ट में या फिर लेफ्ट मोस्ट में हमको क्या मिलता है, जीरो मिलता है।
सेंटर पर हमारे पास में एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, इसकी वैल्यू होती है EP इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या होता है अपने पास में चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q अपॉन A से, टोटल चार्ज अपॉन हमारे पास हो जा रहा है सरफेस एरिया। चलो, बट हमारे पास में यहाँ पे जो चार्ज थे वो आए किस लिए? चार्ज आए थे अपने पास में, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, पोलराइजेशन के चलते हैं। सो पोलराइजेशन जो होता है बेसिकली वो क्या बोलते हैं, वहां पे इफेक्ट कौन होता है कि अगर मैं पोलराइज करता हूं तो हमारे पास क्या होता है, डायपोल्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे मैं पोलर की बात करूं या फिर नॉन पोलर की बात करूं। डायपोल्स बनते तो हमारे पास क्या होगा, डायपोल मोमेंट आ जाएगा, तो P कुछ हो जा रहा है Q इंटू एक्स। यूजुअली क्या होता है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आता है P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। बट बिकॉज हमारे पास ये मॉलिक्यूलर लेवल पर है डिस्टेंस या फिर जो साइज अपने पास में, तो हम लोग 2L की जगह पर क्या लेके चलते हैं, स्मॉल x लेके चल रहे हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे डायपोल मोमेंट डेंसिटी की, मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट कितना होने वाला है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को टोटल डायपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। मैं टोटल निकाल दूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम से। डेंसिटी जब भी हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो क्वांटिटी है हमारे पास जिसकी डेंसिटी निकालें जिसके टर्म्स में, उसको ऊपर रखते हैं, एंड वॉल्यूम, सरफेस या फिर लाइन या लेंथ जो हम लोग क्या करते हैं नीचे में रखते हैं। सेम चीज क्या है, टोटल हमारे पास क्या हो जा रहा है, अपने पास डायपोल मोमेंट हो जा रहा है, अब भी जा रहा है अपने पास में डेंसिटी। सो कैपिटल एन हमारे पास क्या शो करेगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे पास क्या हो रहे हैं, डायपोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वी हो जा रहा है हमारे पास में टोटल वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या रहता है, एन और वी को डिवाइड करने से स्मॉल एन मिलता है, जो कि बताता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होने वाले हैं। तो कैपिटल P ये हमारे पास में नेट डायपोल मोमेंट नहीं है, बल्कि क्या है, डायपोल मोमेंट डेंसिटी है। मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास में कितना पोलराइजेशन होने वाला है किसी मटेरियल के, ये उसको शो कर रहा है। उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास में मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी से, एंड एक सिंगल जो मॉलिक्यूल है उसका डायपोल मोमेंट कितना होता है उससे, तो हमको मिल जाता है डायपोल मोमेंट डेंसिटी। अब इसके यूनिट जो होती है अपने पास में, ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है अपने पास में कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगेन हमारे पास में हो जा रहा है, ये क्या बोलना चाहिए, Q अपने पास में यहां पर हो जा रहा है, तो हमारे पास Q इंटू एक्स ये हो जाएगा अपने पास कूलम इंटू मीटर। बट फिर मैं क्या कर दे रहा हूं, कूलम इंटू मीटर को मल्टीप्लाई कर उसको डिवाइड कर दे रहा हूं मैं वॉल्यूम के साथ में, तो क्या हो जाएगा अपने पास में कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। हम लोग इसे लिख सकते हैं P इक्वल टू Q अपॉन ए। क्यों, Q अपॉन ए चार्ज अपॉन एरिया, अगेन कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास दोनों का जो यूनिट है सेम हो जा रहा है। बट बात ये तो काफी अनफेयर हो जा रहा है, दैट मींस अगर ऐसा यूनिट हमारे पास में दो क्वांटिटी का सेम हो गया तो मतलब दोनों को इक्वेट कर सकता हूं क्या? सिर्फ ये रीजन नहीं है। अगेन अगर मैं यहाँ पे रिलेशन देखना चाहूं P का Q एंड A के साथ में, तो भी हमको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने मिलती हैं। मान के चलो हमारे पास पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है, ज्यादा पोलराइजेशन मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस क्या रहने वाले हैं, काफी ज्यादा रहने वाले हैं। या फिर मैं उल्टा बोल सकता हूं, अगर मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस किसी पर्टिकुलर सरफेस पे ज्यादा देखने मिल रहे हैं, मतलब हमारे पास पोलराइजेशन क्या होगा अपने पास में, ज्यादा होने वाला है, मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू Q। एट द सेम टाइम सेम नंबर ऑफ चार्जेस अगर हमारे बड़ी सरफेस पे मिलते हैं तो मैं बोलता पोलराइजेशन तो हुआ है बट उतना स्ट्रांग नहीं हुआ, बिकॉज सरफेस तो क्या है अपने पास बड़ा है। मतलब कि अगर यहाँ पे मेरे पास में 4 चार्जेस हैं इतने बड़े सरफेस पर और मैं सरफेस का साइज को बढ़ा देता हूँ, बट नंबर ऑफ चार्जेस उतने ही है, मतलब पोलराइजेशन क्या है अपने पास में, वो तो वीक ही हुआ ना, क्योंकि हमारे पास चार्ज तो उतने की उतने ही है, एरिया बस बढ़ गया है। तो P जो होता है प्रोपोर्शनल रहता है Q के साथ में और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के साथ में। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं जो P रहता है अपने पास Q अपॉन A से भी इक्वल में, तो हम लोग क्या कर देते हैं वैल्यू को पुट कर लेते हैं और EP को रहता है P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास में जो कैपिटल P है ये होता है अपने पास में बेसिकली पोलराइजेशन को हमको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करके दे रहा है। बट हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास पोलराइजेशन ज्यादा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है अपने पास में, ये भी ज्यादा होने वाली है। ठीक है, ये भी क्या होने वाला है अपने पास में, इसको इफेक्ट करने वाला है जो पोलराइजेशन हमारे पास में है। तो P इज प्रोपोर्शनल टू हो जा रहा है अपने पास में कैपिटल E, मतलब पोलराइजेशन ज्यादा है तो हमारे पास रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन कैपिटल E क्या हो जा रहा है अपने पास में, जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उसकी वैल्यू है जो हमारे पास पोलराइजेशन के चलते अपने पास में आ गई है। सो हम इसको ये भी लिख सकते हैं P इक्वल टू
चाहे ई कैपिटल, हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटा के क्या करते रहे, इक्वल टू साइन लगा दे रहे हैं। चाहे ई अब एक नया क्वांटिटी अपने पास में आ गई या फिर नया कांस्टेंट है अपने पास, ये डिपेंड करता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक के ऊपर में। अगर मान के चलते हैं हम लोग कि अपने पास में जो मटेरियल है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से ज्यादा पोलराइज्ड हो जाता है, मतलब वहां पर क्या होगा अपने पास में जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, बिकॉज वहां पर पोलराइजेशन क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मैं बहुत बढ़ाता हूं बट फिर भी पोलराइजेशन मेरे को बहुत कम मिलता है, मतलब चाहे ई क्या है हमारे पास काफी वीक है, इसके चलते हमारे पास पोलराइजेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पास चाहे ई इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए फॉर द इंसुलेटर्स, बिकॉज इंसुलेटर पे क्या होता है, मैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई क्यों ना कर दूं, पोलराइजेशन क्या हो जा रहा है अपने पास में, नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मैंने अप्लाई किया, नॉट जीरो है, बट पी यहां पर हमारे पास नहीं देखने मिला है। तो चाहे ई की वैल्यू हमारे पास में तुम्हारा क्या बोलते हैं वैक्यूम हो जा रहा है, या फिर हमारे पास इंसुलेटर से आ रहा है, इसके लिए क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है।